दोस्तों आइए बात करते हैं आज दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर अटैक्स के बारे में। जी हाँ, साइबर अटैक्स का नाम तो आपने सुना होगा। साइबर अटैक्स की वजह से कितनी तबाही हो जाती है वो सब आपने सुना होगा। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के 10 ऐसे साइबर अटैक्स जिनको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है मेलाइसा वायरस। मेलाइसा वायरस तारीख का सबसे खतरनाक और सबसे भयानक वायरस माना जाता था। 1999 की बात है। एक युवक होता है जिसका नाम डेविड होता है। वो एक प्रोग्राम चलाता है। वो क्या करता है कि यूजर्स को एक वर्ड फाइल सेंड करता है। जब यूजर उस वर्ड फाइल को ओपन करता है तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है उसके सिस्टम में। वायरस एक्टिवेट होने के बाद उसका सिस्टम जो होता है उसमें सारे डेटा जो है वो हैकर के पास चला जाता है। उसके बाद उस सिस्टम को डैमेज किया जाता है। इस वायरस की वजह से बहुत सारी कंपनीज को लॉस में होना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी पर भी इसका इफेक्ट आया। बाद में जब रिपेयरिंग की बात आई, वायरस से हुए डैमेज जितना हुआ था, रिपेयरिंग की बात आई तो कॉस्ट हुआ था $80 मिलियन का लॉस हुआ था कंपनीज का जो रिपेयरिंग के लिए यूज किए गए। नंबर सेकंड पे आता है नासा साइबर सिक्योरिटी अटैक। नासा का नाम हम में से सबने सुना होगा। नासा एक खतरनाक बेस से, एक पावरफुल बेस से। नासा पर जब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ 1999 की बात है। एक युवक होता है जेम्स जॉनथन, 15 साल का युवक होता है। एज से अंदाजा लगा सकते हो। ये क्या करता है कि नासा के कंप्यूटर्स को शट डाउन करता है, हैक करता है। 21 डेज के लिए नासा के कंप्यूटर्स शट डाउन रहते हैं। शट डाउन रहने के बाद उस वक्त पे 1.7 मिलियन सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड्स पे थे जब ये साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी अटैक होने के बाद जब नासा को पता चला कि हम पे हमला हुआ है, साइबर सिक्योरिटी हमला हुआ है, हमारी सिक्योरिटी को छेड़ा गया है, उसके बाद वो सिस्टम्स को रिपेयर करती है जिसका कॉस्ट होता है $41,000। नंबर थर्ड पे आता है द साइबर अटैक ऑफ सोनी प्ले स्टेशन। सोनी प्ले स्टेशन पे एक हमला हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट्स इनको भेजे जाते हैं। उसके बाद जब इनको हैक कर दिया गया तो 77 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा हैकर्स के पास चला जाता है। 77 मिलियन यूजर्स के डेटा को कंप्रोमाइज किया जाता है। नंबर फोर्थ पे आता है एडोब साइबर अटैक। एडोब साइबर अटैक में क्या होता है? एडोब पे एक साइबर अटैक हो जाता है। तारीख में पहली बार ऐसा होता है कि 2.9 मिलियन यूजर्स के डेटा को बीच कर दिया जाता है। उसके बाद 38 मिलियन यूजर्स के डेटा को हैक कर दिया जाता है। उसमें से 2.9 मिलियन यूजर्स का जो डेटा होता है उसमें क्रेडिट कार्ड हिस्ट्रीज होती है, बैंक अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स, पासपोर्ट्स, पासवर्ड्स जैसे सारी हिस्ट्री लीक हो जाती है। लेकिन 35.1 मिलियन जो यूजर्स बच जाते हैं उनका डेटा और उनकी यूजर आईडीज लॉस हो जाती है। उनकी यूजर आईडीज पे हमला हो जाता है लेकिन उनकी क्रेडिट हिस्ट्रीज, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्रीज, बैंक हिस्ट्रीज बच जाती है, उन पे हमला नहीं होता है। नंबर 5 पे आता है यूक्रेन पावर ग्रिड अटैक। यूक्रेन पावर ग्रिड अटैक में क्या होता है, एक ग्रिड पे, पावर स्टेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन जो होता है उसमें साइबर सिक्योरिटी का हमला हो जाता है। जिसके बाद इलाके में, उस एरिया में जितने भी घर थे उन घरों में कई घंटों तक बिजली नहीं जली क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट था, साइबर सिक्योरिटी अटैक था, बिजली के साथ खेला गया था। अभी तक तो हमने सुना था सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कंपनीज पे साइबर अटैक हुए थे, लेकिन इस बार साइबर अटैक इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी सॉफ्टवेयर्स को हैक कर दिया गया था। एक और साइबर अटैक हो जाता है दुनिया में एक होटल पे। अब होटल की बात आएगी भाई, अब सुन लेना गौर से। अभी तक तो सॉफ्टवेयर्स की बात हो गई लेकिन अब होटल की बात आई। एक होटल पे साइबर अटैक कैसा और यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कैसे कंप्रोमाइज किया गया। एक बात है साइबर अटैक ऑफ मेराइट हॉस्टल। मेराइट नाम का एक हॉस्टल है, उस पर साइबर अटैक हो जाता है। इस साइबर अटैक में क्या होता है आइए बात करते हैं। इस साइबर अटैक में स्टारवुड होटल ग्रुप्स जो है बट अनडिटेक्टेड, उनको अनडिटेक्टेड था। फॉर इयर्स तक वो अनडिटेक्टेड थे, उनको पता नहीं था कि हमारे हॉस्टल में क्या चल रहा है। उनको अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हमारे होटल में साइबर अटैक्स हो रहे हैं। वो इस बात से आगाह नहीं थे अभी तक। लेकिन 2018 की बात है जब उनको पता चला कि उनकी कंपनी से, उनके होटल से डेटा को चुराया जाता है। जब उनको पता चला कि हमारा डेटा कोई चुरा रहा है, तब तक 339 मिलियन यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। उसके बाद जब कंपनी को यह पता चला कि हमारा डेटा जो है ये पूरा लीक कर दिया गया है, उसके बाद यूके डेटा प्रिवेसी जो है वो उनको 18.4 मिलियन पाउंड्स देते हैं सारे डेटा को रिकवर करने के लिए।
दोस्तों आप सबको मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सबसे पहले अपने आप को इन साइबर अटैक्स से बचाओ। मॉडर्न वर्ल्ड में आप पे ये साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, आप पे भी हो सकते हैं। हैकर्स आपको भी हैक कर सकते हैं, आपके डेटा को भी हैक कर सकते हैं। जैसे आज हमारी सोसाइटी में क्राइम्स चल रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जैसे आजकल हैकिंग चल रही है, तो किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है, किसी की यूट्यूब चैनल डिलीट कर दी जाती है। ये सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी में आता है, साइबर अटैक्स में आता है। तो अपने आप को बचाओ और अपने दोस्तों को भी बचाओ साइबर अटैक्स की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि 2021 में पासवर्ड लीक हो जाते हैं। एक कंपनी के पासवर्ड लीक हो जाता है 2022 में। तकरीबन अगर हम बात करेंगे 8.4 बिलियन पासवर्ड्स लीक हो जाते हैं। यूजर्स की इंफॉर्मेशन उसमें लीक हो जाती है। इट वाज द लार्जेस्ट बीच सिंस द रॉक यू साइट इन 2009 के बाद 2021 में ये सबसे बड़ा साइबर अटैक माना गया। 32 मिलियन अकाउंट्स पे इफेक्ट हो गया इस साइबर अटैक की वजह से। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, साइबर अटैक्स कैसे हुए दुनिया में और कौन थे सबसे बड़े साइबर अटैक्स तारीख के। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को पता चले कि दुनिया में साइबर अटैक्स कहां पे हुए थे और कौन सी कंपनीज को टारगेट किया गया था। थैंक यू सो मच।